करते हैं। कल आई थिंक हमारा सेकंड वाले में बचा हुआ था। यस, सेकंड वाला कल हम स्लाइड नंबर 30 पे थे। लाइट आ गई है शायद। ओके, दैट्स गुड। तो मैं स्लाइड नंबर 30 पे ले चलता हूँ मैं सीधा। सर फिर हम ये डिस्कस कर रहे थे ना शायद कि स्लैशन और एंडल में क्या फर्क होता है, आपने ये चीज पूछी थी हमने। हम्म। स्लैशन और एंडल कंडीशन। पूछा था आपने, डिफरेंस। हाँ हाँ, ये वाला जैसे मैंने कल हमने ये डिस्कस किया था कल, है ना। और एक क्वेश्चन और पूछा था, हाँ, एंडल और उसका। हाँ, स्लैश और हैंडल के बीच में फर्क क्या है, ये डिफरेंस क्या है, तो बताओ, कौन सर बताएगा। पर पूरा तो पता नहीं चला, थोड़ा जो पता चला वो ये है कि जो एंडल है वो फ्लश करने के काम आता है, कि बफर को जो होता है बफर क्लीन करने के काम आता है। बफर भी क्लीन करता है वो नेक्स्ट लाइन के साथ साथ, बट वो स्लैशन सिर्फ नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। फ्लश आउट करने को हम कह रहे थे ना, कि आउटपुट को फ्लश कर रहा है, तो फ्लश करने का मतलब क्या है, वो बफर को देखते हैं, तो आगे देखेंगे, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि चीज़ है क्या इसके बारे में। ठीक है, ओके। बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की। ठीक है, तीन एक्सप्रेशन आगे। पहला एक्सप्रेशन के आगे क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3, वर्किंग ऑफ दिस ऑपरेटर। तो पहले आ गया आपका एक्सप्रेशन 1, इवेल्युएट फर्स्ट। अगर पहला अगर ट्रू रहा, मतलब नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, तो फिर एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा। अगर वो फॉल्स आ जाता है, मतलब जीरो वैल्यू होती है, तो एक्सप्रेशन 3 आ जाता है। ठीक है, ये तो पता ही है, ये फिल सारी सिचुएशन है सारी यहाँ पर। इफ एक्सप्रेशन 1 देन एक्सप्रेशन 2, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3, इस तरीके से एल्स। तो देखो, जैसे m इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो आर में वैल्यू कौन सी जाएगी। अगर m ग्रेटर देन n है, तो इस केस में ऐसा नहीं है, तो कौन सी जाएगी, तो n की वैल्यू जाएगी, r इक्वल टू n हो जाएगा, r विल बी 3। r विल बी 2। इसमें कोई दिक्कत किसी को। नो सर। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर्स पता ही है, एंड ऑपरेटर था, ये बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सक्लूसिव, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। चलो, जैसे ये देखो, बिटवाइज एंड का एग्जांपल, ए बी और सी हमें ले रखा है, तो ए 8 है, बी 6 है, तो 8 एंड 6 के बीच का एंड निकालना है। बिटवाइज एंड हो गया, ये आउटपुट 0 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आएगा 0। और करेंगे तो 14 हो जाएगा, 1110 हो जाएगा सीधा। ऐसे शिफ्ट लेफ्ट करिए, एक एक डिजिट से, या एक बार शिफ्ट लेफ्ट करना है, वन टाइम करना है, तो ए लेफ्ट शिफ्ट 1, मतलब एक बार करना है। तो एक बार किया तो पावर ऑफ 2, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो नए ऑपरेटर्स है हमारे सी प्लस प्लस के अंदर, राइट। स्कोप रेजोल्यूशन, जो भी हम एसटीडी में देख रहे थे, राइट। इट अलाउज एक्सेस टू ग्लोबल वर्जन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, डबल कोलन स्टार, लेट मी टेक वाटर।
डबल कोलन और स्टार, मतलब पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर। ठीक है, डिक्लेयर द पॉइंटर टू अ मेंबर ऑफ अ क्लास। और ये क्या हो गया हमारा पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर। आप इसको बेटा लिख लो बेटा, एवरीवन राइट इट डाउन, जैसे से आता जा रहा है आप लिखते जाइए इसको। ओपन नोटबुक्स, लिख लीजिए इसको बेटा सभी लोग, एवरीवन। डॉट स्टार पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर to access pointer to data members of a class। सब लिख लो बेटा एवरीवन, ये आगे काम आएगा अभी। न्यू ऑपरेटर, कोई भी नई मेमोरी एलोकेट करनी हो तो मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर। सी में इसकी जगह कौन सा होता था पहले, सी लैंग्वेज में Malloc। न्यू ऑपरेटर की जगह, मेलो। हाँ मैलॉक, बहुत बढ़िया मैलॉक। मैलॉक के साथ एक और होता था, तो कैलॉग। कैलॉग और रियलॉग। मेमोरी एलोकेशन एंड कैरेक्टर एलोकेशन। तो सबसे बड़ा फायदा है मैलॉक क्या कर रहा था, मैलॉक कंपाइल टाइम पे करता था, लेकिन न्यू ऑपरेटर के जैसे क्या फर्क पड़ा हमारा, रन टाइम पे करना शुरू हो गया कि कंपाइल टाइम के Run time समय पे। ना मेमोरी को इस्तेमाल करके हम रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करें, जितनी जरूरत हो उतना, और जब करें तभी करें। डिलीट मेमोरी रिलीज ऑपरेटर, कि जो मेमोरी एलोकेट किए उसको आप रिलीज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, तो डी एलोकेट कर देगा। हैंडल लाइन फीड ऑपरेटर, राइट, और सेट डब्ल्यू फील्ड विड्थ ऑपरेटर। इसको मैं साइड कर देता हूँ अपने इसको पे, मैं ऐसे कर दिया इसको, अब दिख जाएगा आपको, टेक्स्ट दिख जाएगा। लिखिए बेटा इसको सब सारा, राइट इट डाउन एवरीवन। तो स्कोप रेजोल्यूशन, मेंबर टू पॉइंटर डिक्लेरेटर या पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, ये दोनों केस में हो गया, एरो वाला भी और ये वाला भी, पॉइंटर मेंबर ऑपरेटर दोनों चीज़ हो गई, सेम चीज़। फिर आपका मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी रिलीज, लाइन फीड एंड फील्ड विड्थ, सेट डब्ल्यू, सेट विड्थ। जब लिख लोगे तो बताना, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया? यस सर, लिख लिया सर हो गया। सबने? किसी का छूटा तो नहीं? चलो अच्छा बच्चों, आज से 18 ईयर्स एंड अबव का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है। आज से नहीं, सॉरी 1 मई से, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज से उसका। और आज 4 बजे से कोविन के ऊपर, आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर, ठीक है, उमंग ऐप के ऊपर, इन 3 जगहों पे आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन अपना। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रजिस्टर्ड? ये इस क्लास के बाद आप लोग रजिस्टर करेंगे, ठीक है? और गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। और कोशिश करेंगे कोवैक्सीन लेना। कोवैक्सीन 20 डेज वाली है, बेस्ट है वो कोवैक्सीन। कोविशील्ड से बेटर है कोवैक्सीन, ठीक है? तो कोशिश ओके करें सर। वही लेना। हाँ हाँ जी, कुछ आवाज़ आई मुझे किसी की अभी। चलिए कोई बात नहीं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखो ये भाई, इस समय ये एक ब्लॉक है, ठीक है? इसमें ये मेरा x = 1 है, मतलब ये x = 1 इस स्कोप के अंदर है, और ये x = 10 मेरा इतने स्कोप के अंदर है, राइट? तो डिक्लेरेशन ऑफ x इन इनर ब्लॉक हाइड्स द डिक्लेरेशन ऑफ सेम वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटर ब्लॉक। मतलब यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा है, उसको सिर्फ ये दिखेगा x की वैल्यू 1 ही होगी। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट अगर सी आउट x या सी कुछ भी कर रहा होगा, x का इस्तेमाल कर रहा होगा, वो किस क्या लेगा? उसके लिए क्या होगा? x = 1 होगा। उसको ये नहीं पता कि उसके इस दायरे के बाद, इस दुनिया के आगे, या इतने 4 दीवारी के आगे बाहर x की वैल्यू 10 है, राइट? तो यस सर। in this code both variables x refer to the different data। यहाँ पे x मेरा, दोनों x मेरे अलग अलग वैल्यू को रेफर कर रहे हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर क्या आता? वैल्यू ऑफ x डिक्लेयर्ड इन ब्लॉक 1 इज नॉट एक्सेसिबल इन ब्लॉक 2। ये देखो, ये मेजर डिफरेंस है सी और सी प्लस का। सी में आपके पास जो x की जो वैल्यू होती थी ब्लॉक 1 के अंदर, वो एक्सेसिबल नहीं होगी ब्लॉक 2 के अंदर। लेकिन सी प्लस में यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, वैल्यू ऑफ x declared in block 1 can be accessed in block 2। जो फायदा सी प्रोसेस में मिल रहा है वो सी में नहीं मिल रहा था। कैसे करते हैं इसको देखते हैं हम अभी। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस सर। अब देखो प्रोग्राम, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है? ये कौन बताएगा? रीड दिस प्रोग्राम और बताओ कि कहां पर क्या काम आ रहा है। क्या कर रहा है प्रोग्राम में? कौन बताएगा? बताओ भाई। कौन बताएगा भाई? सर इंटीजर m = 20 जो है सर, वो उसकी वैल्यू m जब यहाँ पे प्रिंट करेगा सर, सी आउट ब्रैकेट के अंदर जो सर दो है ना सर, सी आउट के, सी आउट m, तो सी की इसमें k की वैल्यू जो m की वैल्यू 20 आ जाएगी,
और इसमें जो m की वैल्यू 3 आ जाएगी और उसमें m की वैल्यू 20 आ जाएगी। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी? सर k की वैल्यू 20 आएगी सबसे पहले। सर k की वैल्यू m की वैल्यू 20। ठीक है। और यहाँ पे सर वैल्यू उसके क्या बाद आएगी m की m की वैल्यू? वैल्यू 3 आएगी सर, m की वैल्यू उसके बाद 3 आएगी और ये 3 करेंगे आएगी। तो और फिर ये आएगी 10 सर। नहीं ये सर 20 ओके। आएगी। सर एक ग्लोबल स्कोप है ना सर, शायद इस वजह से। अरे 20 आएगा जी। कर रहे हो तुम लोग। यहाँ पे सबसे पहले आनी चाहिए, यहाँ 10 आनी चाहिए। k इक्वल टू m। बिना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको, तो किस m को लेगा? इस m को लेगा ना, ग्लोबल को। क्योंकि इसके लिए, इस k के लिए m डिफाइन हुआ ही नहीं अभी तक। इस इनर ब्लॉक के लिए m की वैल्यू डिफाइन हुई नहीं अभी तक यहाँ पर। तो क्या तो देगा? सर वो 10। ग्लोबल लेगा। सर ग्लोबल लेगा सर। हाँ, ये ग्लोबल लेगा। m की ओके वैल्यू सर। 10 है, ये ग्लोबल लेगा। यहाँ पर m इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए अब उसको, जब इसके बाद ये होने के बाद जब m इक्वल टू 3 हो गया, अब वापस तो यह जाएगा नहीं ठीक करने के लिए, इसको आगे चलता रहेगा। यस m की सर। वैल्यू 3 हो गई, और इसका मतलब हो गया स्कोप रेजोल्यूशन कि भाई इसके बाहर जो वैल्यू है उसको पकड़ो। 20 20। सर। अब आउटर ब्लॉक में आ गए। आउटर ब्लॉक में वही वही फंडा है हमारा। m की वैल्यू 20, और इसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन कौन सा होगा आउटर ब्लॉक के लिए? 10। सर 3। बिल्कुल सही। 10। 3 तो बराई नहीं, 10 आउटर रहेगा ब्लॉक सर। मतलब सर ही नहीं 10। है। आउटर ब्लॉक को ओके पता ही नहीं कि m की वैल्यू 3 है कभी, सिर्फ इनर ब्लॉक को पता था। ओके चलो सर। एक काम करो, इस प्रोग्राम को अभी आप टाइप करो और मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। जो हमने अभी यहाँ पर किया अभी, क्या यही आएगा या कोई और आएगा? करो चलो अभी, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। जल्दी करो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, टाइप करो उसको फटाफट। छोटा सा प्रोग्राम है, भेजो। फाइंड आउट। सेंड द स्क्रीनशॉट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। करिए बेटा। तो आज आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। भेजिए, चलो करो जल्दी। टाइपिंग अपनी स्पीड बढ़ा लो। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप कीबोर्ड पे हमेशा दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। ठीक है, जो थंब होता है दैट इज यूज फॉर स्पेस बार के लिए, और राइट एंड लेफ्ट जो आपके जो हैंड्स हैं, उनके जो फिंगर्स हैं, उनको अलग अलग ऐसे करके रखिए। इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग अ पियानो। तो ये पहला क्या हो गया हमारा? int m equal to 10। दिस इज द ग्लोबल सर डिक्लेरेशन ऑफ m। सर 20 आ रहा है, फर्स्ट 20 आ रहा है, k की वैल्यू 20 आ रही है के लिए 20 आ रही है, देखते जी। चलो। 23 10 अच्छा, 23 और 10 आ रहा है। जी, ओके और नीचे 20 और 10 आ रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये 20 आ रहा है और ये 10 आ रहा है, राइट? यस सर, और इसके बाद ये 20 और 10 ही आ रहा है। तो यस सर, यस सर, 20 और 10 आ रहा है। चलो देखते हैं। वेरिएबल m डिक्लेयर्ड लोकल टू मेन, ठीक है। अरे इस पे मुझे, हाँ उसे भी शेयर करो। यस वेरी गुड। क्या आ रहा है? 23 एंड 10। तो वेरिएबल m डिक्लेयर्ड अगेन लोकल टू इनर ब्लॉक, ठीक है। हाँ
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ ये, एक्सप्लेन करेगा इस आउटपुट को कोई? मैं तो समझ गया, मुझे समझ में आ गया कैसे एक्सप्लेन करूंगा इस आ आउटपुट गया को। सर, आ गया आप लोग समझ कैसे में। करोगे? आ गया ना? सर सबसे Good. पहले तो के में एम की वैल्यू जाएगी, तो एम जो है अपने आउटर ब्लॉक वाली वैल्यू ले लेगा, उसमें उसको वैल्यू नहीं मिली तो आउटर ब्लॉक वाली ले लेगा, तो के की वैल्यू 20 हो गई वहां से, एम की वैल्यू 3 है, 20 और 3 प्रिंट हो गया। अब तक कॉल स्कोप रेजोल्यूशन एम करा तो उसने ग्लोबल वैल्यू उठाई तो उसे 10 मिल गया वहां से। अब तक वो अपने उससे लूप से बाहर आया, अपने ब्लॉक से बाहर आया, तो एम की वैल्यू हमने सी आउट एम करा, तो जो उस ब्लॉक में लोकल है हमें एम की वैल्यू 20 मिली वहां से। अब हमने स्कोप रेजोल्यूशन एम किया तो उससे हमें ग्लोबल वैल्यू मिल गई 10। काम नहीं कर रहा आज मेरा ये। हाँ ये सही है, ठीक है। तो इस समय k के लिए जो वैल्यू थी उसने m को लिया, वो लिया किसको लिया, m इक्वल टू 20 को लिया इसने, क्योंकि शुरुआत में यस सर। इस इनर ब्लॉक में जाने से पहले m की वैल्यू 20 हो चुकी थी। तो k ने सोचा यार मेरे पास और कोई वैल्यू तो पड़ी नहीं है, मैं इसी को पकड़ लेता हूँ जो लेटेस्ट है। यहाँ पे वो इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ की जरूरत पड़ी नहीं अभी उसको, लेटेस्ट वैल्यू जो थी उसको यहाँ पे ये मिली। उसके बाद 3, और जब ये बोला कि नहीं ये m में, उस m की बात नहीं कर रहा, तो के कहते मेरे पास m की वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, कहते 20। मैं कहता नहीं नहीं नहीं, वो m की बात नहीं हो रही है, जो बाहर वाला m है उसकी बात बताओ। तो इसके लिए जो बाहर वाला है टोटली वो ये है। तो m एक जो ये हमारा जो स्कोप रेजोल्यूशन जो है वो इस पूरे प्रोग्राम के बाहर वाला जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको भी बताएगा हर बार। तो ये जो डबल कोलन m रहेगा वो थ्रू आउट द प्रोग्राम, चूंकि ऊपर 10 दे रखा है इसीलिए थ्रू आउट द प्रोग्राम वो 10 ही रहेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, चलिए सी प्रोसेस डेटा टाइप्स। कौन से डेटा टाइप्स है हमारे? बेसिक, यूजर डिफाइंड, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इन्यूमरेशन। किसी ने इनम का इस्तेमाल किया है आप लोगों में से? किसी ने हैव यू एवर ट्राइड इनम, इन्यूमरेशन? यस यस सर, किया है इनम का नो इस्तेमाल किया सर, सर मैंने नहीं किया है। किया है। अच्छा भव्य, फिर इनम होता क्या है, फिर सर करते क्या है बेसिकली इसके अंदर अपन? इसके अंदर जैसे कि हमें आप सपोज कीजिए सर, हमें डेट के हिसाब से हमें वो सेव करनी है कि आज जैसे मंडे को ये डेट है तो ट्यूसडे को ये डेट है सपोज, तो उसमें बहुत उसमें काम आ सकता है ये इनम। जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, जैसे हम पाइथन में डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही यस हमारा सर, इन्यूमरेशन का इस्तेमाल यस होता सर, है वही ना? सर वही। तो बिल्ट इन टाइप्स हमारे अरे इंटीग्रल नहीं है, इंटीजर होना चाहिए, इंटीग्रल डाटा टाइप। चलो इंटीजर के इंटीग्रल कर दिया इसने, वॉइड, फ्लोटिंग। अच्छा इंटीग्रल में आपका आ गया इंट और कैर, ठीक है ठीक है ठीक है, सही लिखा था। फ्लोट, फ्लोट एंड डबल, ठीक है। चलो ये हमारे कुछ वैल्यूज हैं। अब ये जो डेटा टाइप जो दे रहा था शॉर्ट या इंट, ये डिपेंड कर रहा है हमारे कंपाइलर के ऊपर। समझ आ रहा है? अनसाइंड इंट ये कंपाइलर पर डिपेंड कर रहा है हमारा 2 बाइट्स का, नहीं ठीक है 2 बाइट्स हाँ ठीक है, ये हमारा 16 बिट का कंपाइलर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर अपन 32 बिट का कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास इंटीजर का जो साइज होगा वो कितने बाइट्स का होगा? 4 बाइट का होगा। ठीक है, लॉन्ग के बराबर, लॉन्ग हो जाएगा 8, इस केस में लॉन्ग हो जाएगा 8। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ। तो 32 बिट कंपाइलर के अंदर के हिसाब से कैरेक्टर हमारा 2 बाइट का होगा, चाहे साइंड हो अनसाइंड हो। शॉर्ट हमारा 2 बाइट का ही रहेगा, शॉर्ट इंटीजर, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। फ्लोट 4 ही रहेगा और डबल 8 ही रहेगा, और लॉन्ग डबल 10।
ठीक है, सिर्फ यहाँ पे फर्क आ रहा है थोड़ा, यहाँ पे फर्क आएगा और यहाँ पे फर्क आएगा। ये 16 बिट का कंपाइलर का इसके अंदर काम आ रहा है, ये 32 बिट का कंपाइलर में काम आ रहा है। ये हमारा टर्बो सी हो गया TC++, ये हमारा हो गया GCC या G++। ठीक है, यस सर। क्लियर। अच्छा ये पता है ये रेंज कैसे निकली, अगर 2 बिट का ये वाला, इसकी रेंज कैसे आई है? फिर 2 की पावर बिट कर देते हैं, पहले से बिट में कन्वर्ट कर देंगे, 2 की पावर में ले जाएंगे इसमें। यस। अच्छा कैसे पता कि, अच्छा मैंने सीधे ही देख के बता दिया था कि ये जो अगर इंटीजर 2 बाइट्स का दे रखा है तो 16 बिट का कंपाइलर होगा विद इन सेकेंड्स। कैसे पता लगाया मैंने? सर 2 × 8 16 हो गया ना? नहीं, उसका 2 × 8 से कोई संबंध नहीं है, इससे संबंध नहीं है। 16 बिट्स का मतलब हो गया आपका 2 बाइट्स हो गया, ठीक है, तो 16 बिट्स का मतलब हो गया 2 की पावर 16, ठीक है। लेकिन 2 की पावर 16 पे हम जाएंगे तो कैसे 2 की पावर 16 का मतलब क्या हो गया, ये वाला फंडा 0 से लेकर 2 की पावर 16 - 1, इसका मतलब यही हो गया ना। 2 की पावर 16 होता क्या है, 64K मीन्स 65536। और इसका अगर अपन ने, ये तो अनसाइंड हुई है रेंज, ये अनसाइंड हुआ, अनसाइंड का अगर हमने हाफ कर दिया साइंड करने के लिए कि नेगेटिव वाले इधर जाओ पॉजिटिव वाले इधर जाओ, तो उसका हाफ कर दिया तो क्या आ जाएगा 2 पावर 15, तो ये आ जाएगा -2 पावर 15 टू 2 की पावर 15 - 1, ठीक है। ऐसे ही इस केस में क्या हो गया हमारा -2 पावर 31 टू 2 पावर 31 - 1, और ये क्या हो गया मेरा 0 टू 2 पावर 32 - 1। ये क्लियर है? यस सर। चलिए, टाइप कन्वर्जन आसान है तो, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को कहते हैं टाइप कास्टिंग, जब हमें करानी पड़ती है तो उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। ये तो हो गया आपका, देखो इम्प्लिसिट छोटे से बड़े में हो सकता है, छोटे से बड़े में आराम से किया जा सकता है, लेकिन बड़े से छोटा करने में हमें टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अरे बड़े से छोटा हो रहा है ये, यस बड़े से छोटा हो रहा है ना, ये कन्वर्जन हो रहा है, तो बड़े से छोटा आराम से आ सकता है, ठीक है, बट छोटा से बड़ा करने के लिए अलग करना पड़ेगा। तो देखिए ये हम करें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, 8 कन्वर्ट करके दे रहे हैं, ये देखो बड़े से छोटा कर रहे थे अपन, सॉरी ये नहीं था, इसका विंडो ई नहीं, शिफ्ट था, क्या था, इरेजर, हाँ ये था, यहाँ से हम कर रहे थे, राइट। तो ये हमारी हायरार्की है, ठीक है। एक मिनट, टू हेड CSC होना चाहिए। चलिए इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन सिंपल, पहले तो ये काम करके रख लिया, इंट में रिटर्न 0 ऊपर अंग्रेजी लिख के रख ली, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std, इंट काउंट इक्वल टू 5, फ्लोट एवरेज इक्वल टू 10.01,
और डबल आंसर। अब देखिए ऐसे कर दिया तो आंसर में क्या किया काउंट इनटू एवरेज। ठीक है, तो इंटीजर इनटू फ्लोट इक्वल्स टू डबल हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 50.05। क्लियर है? देखो ठीक है, पहले ये कन्वर्ट हुआ फ्लोट में, क्योंकि फ्लोट से अगर हमें मल्टीप्लाई कराना तो वो कन्वर्ट होगा, पहले इंट की वैल्यू पहले फ्लोट में कन्वर्ट होगी, उसके बाद फ्लोट हुआ, उसके बाद डबल में चला गया। लेकिन डबल में ये वाला आउटपुट ऐसा आएगा या आगे 0 0 और बने हुए दिखाई देंगे? बताओ, ये आउटपुट सही है? यस सर। क्या आएगा आउटपुट? आगे 0 0 और एक्स्ट्रा जीरो नहीं आएंगे आगे नहीं सर, बस डबल नो में सर। दिखाएंगे तो आना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, करके देखते हैं इसको, ट्राई करते हैं इसको। लेट्स ट्राई दिस प्रोग्राम। इसको मैं ले चलता हूँ अपने यहाँ पर ripple.it पे मैं करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ऐसे कर दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ, int count equal to 5, float average equals to 10.01, double answer ans equal to count times average, then cout answer equals to, ये गलत लिख रखा है, ये होना चाहिए था, and then return 0। ये 50.05 ही आएगा। ठीक है, हाँ अगर ये टर्बो सी में रन कर रहा हो तो शायद एक्स्ट्रा जीरो दिखाता, क्योंकि डबल में वो दिखाता केवल जीरो एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे आउटपुट याद आ रहा है था। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा हो गया। टाइप कास्टिंग, आपके टाइप नेम एक्सप्रेशन, इस तरह से हम लिखते हैं इसको। ठीक है, ये सी नोटेशन है और सी प्लस नोटेशन है, फर्क देख लो यहाँ पर। या हम जो डेटा टाइप पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसको हम लिखते थे विद इन ब्रैकेट्स, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है उसको लिखेंगे, जिसमें किया जा रहा है उसको ना लिख के जिसको किया जा रहा है उसको हम ब्रैकेट में कर रहे हैं। बस ये छोटा सा फर्क है, काम वही हो रहा है। देख लो एक बार ध्यान से। तो टाइप कास्टिंग एग्जांपल देख लो एक बार। देखो ओल्ड सिंटैक्स है न्यू सिंटैक्स के हिसाब से बना रखा, देखो दोनों काम करेंगे। print as char, print as int, code for z is 90। समझ आ रहा है ये कोड? सिर्फ ये फर्क बता रहा है कि भाई पुराना जो सी सिंटैक्स है और नया सी प्लस सिंटैक्स है, बस उसमें थोड़ा डिफरेंस है, बट आउटपुट में कोई फर्क नहीं होगा, आउटपुट एज इट इज आएगा। ठीक है,
एवरीवन क्लियर? Yes, sir. देख ले एक बार कोड को, देख ले ध्यान से एक बार, स्क्रीनशॉट लेकर रख ले उस कोड का और उसको करके रख लेना एक बार। काफी इजी है, बट अगर किसी को फिर भी अगर पढ़ना है तो पढ़ सकता है। ओके चलिए, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या? प्रोवाइड्स एन एलियास और अ डिफरेंट नेम। ठीक है, जैसे ये देखो, ये पॉइंटर्स का कंसेप्ट आ गया एक तरफ से। इसमें हमें एड्रेस दे रहे हैं कि एड्रेस ऑफ ANS विल सेव द वैल्यू A। ठीक है, एक जो वैल्यू है वो कहां पे सेव हो रही है? ANS के एड्रेस पे। तो A इक्वल टू, फिर A के लोकेशन पे वैल्यू क्या होगी, आंसर की वैल्यू क्या होगी, और आंसर के लोकेशन पे वैल्यू क्या होगी। आंसर प्लस प्लस कर देंगे तो तब क्या बदलेगा? निकाल सकते हो ये चीज आप लोग? कैन यू डू इट? तो पहला क्या हो गया? डिक्लेयर्स द वेरिएबल ए आंसर नाम के वेरिएबल को एज अ रेफरेंस टू ए लिया। इट्स नेसेसरी टू इनिशियलाइज द रेफरेंस एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ये बताना पड़ता है। इसके बाद आउटपुट क्या आ गया? a इक्वल टू 5। ये ए का एड्रेस हो गया। अच्छा ये बताओ, ये एड्रेस कितने बिट्स का है? ये क्या एड्रेस से पता कर सकते हो कि आपका कंप्यूटर 32 बिट है कि 64 बिट है? पता कर सकते हो? OX है ना सर? हाँ, OX में है, HZS। OX नहीं है, ये 0x है भाई, 0x। x या सिग्निफाई कर रहे हैं हेक्साडेसिमल को। यस सर। ठीक है, और 6FFE34 हेक्साडेसिमल नंबर है ये। कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट को हम बिट्स में कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं? 4 बिट में। तो 6 इंटू 4 कितना आया? 24 बिट्स हो गया। तो 24 बिट्स के आपके एड्रेसिंग इस्तेमाल हो रही है इस केस में। अगर आप अपने सिस्टम पे रन करोगे तो और पता लग जाएगा। अभी यू कैन गेट द एड्रेस, राइट? अब देखो क्या हुआ, आंसर इक्वल टू 5। वैल्यू आउटपुट सेम आया क्योंकि आंसर ने क्या सेव कर रखा है? ये रेफरेंस दिया जा रहा है कि आंसर भाई साहब आप किसको रेफर करोगे? ए को रेफर करोगे। जो ए की वैल्यू होगी वो तुम्हारी वैल्यू, जो ए का एड्रेस होगा वो तुम्हारा एड्रेस। तो ए का एड्रेस जो हुआ वो आंसर का भी एड्रेस हो गया सेम। तो एक आंसर कह रहा है मेरे माई बाप तो ए हैं, ए करेंगे तो हम करेंगे। ए की वैल्यू 5 होगी तो हमारी वैल्यू 5 होगी। ए का एड्रेस अगर 6FFE34 है तो मेरे एड्रेस पे 6FF34 है। ठीक है, ऐसा। अब आंसर प्लस प्लस कर दिया तो ए में क्या होगा? इंक्रीमेंट हो गया। तो आंसर कहता है मैं भी इंक्रीमेंट कर देता हूं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। लेकिन अगर वाइस वर्सा उल्टा होता तो पॉइंटर्स का कंसेप्ट आता। समझ रहे हो बात को? अगर ये उल्टा होता, रिवर्स होता, ये इधर होता और ये इधर होता, तो पॉइंटर्स का कंसेप्ट आता। लेकिन अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया? रेफरेंस हो गया, रेफरेंस वेरिएबल।
ये सिर्फ और सिर्फ सी प्रोसेस के अंदर आ रहा है, राइट? यस और देखें सेकेंड नेम, ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को रीड करो, क्या कह रहा है ये, पढ़ो इसको। सर, अगर कोई दूसरा वेरिएबल कोई दूसरे स्कोप में होगा तो हम उसकी वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। बिल्कुल, इसका मतलब रेफरेंस वेरिएबल की इतनी ताकत है, उसका स्कोप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो डिफरेंट स्कोप है तो किसी दूसरी जगह बैठा हुआ है ना, और यहां से चेंज कर रहा है, वो चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रेफरेंस और पॉइंटर, क्या फर्क है दोनों में? जो भी बात कह रहा था अभी आपसे, है ना, इंट आई और इंट एम्परसेंड आई आर इक्वल टू आई। पॉइंटर्स में ये आता है फंडा, स्टार लगता है, ठीक है। देखो, रेफरेंस इज अ वेरिएबल विच रेफर्स टू अनदर वेरिएबल, ठीक है। और पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, एड्रेस स्टोर कर रहा है। ये फर्क हुआ। रेफरेंस के केस में आर और आई दोनों एक ही एड्रेस को शेयर कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि एक ही एड्रेस के दो वेरिएबल नेम्स हो गए, या एक नाम ये हुआ, दूसरा नाम ये हुआ, तभी इसको एलियस नेम कहा गया। एलियस मतलब उर्फ, कि आई को आर के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। यस सर। ये क्लियर होगी बात? यस सर, क्लियर। गुड। अब बात कर रहे हैं न्यूमरेशन की। बस न्यूमरेशन का ये एक बार हम देख लेते हैं कि फंडा क्या है, फिर आपको मैं लिंक शेयर करता हूँ और आपका हो जाएगा ये चीज़, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे, ठीक है। एनुमरेशन इज सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स की बात आ रही है इसके अंदर, ध्यान रखना। और उन इंटीजर कांस्टेंट्स का कोई नाम होगा, उनका नामकरण किया होगा। दे आर डिफाइंड जस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे देखो, ये भव्या ने ये बताया था, राइट, इनम डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। दिस इज द कीवर्ड, टैग का नाम और टैग की वैल्यूज। तो बाय डिफॉल्ट इनम क्या कर देगा, जो जो वैल्यूज दे रहे हैं उनको जीरो से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा, उनकी अपने आप सेट कर देगा। ये इन्यूमरेशन का काम है। Sum of statement creates days, the name of the data type, and by default these enumerators are assigned integer value starting with 0। तो शून्य से लेकर 6 तक आपके नंबर असाइन अपने आप हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। यस सर। जैसे ये देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो। अब इस केस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होगी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी क्या हो रहेगी वैल्यू 100, 100 क्योंकि हो मैंने जाएगी। इसको पता रखा है 100 है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, $50 की। उसी के आगे, क्योंकि मैंने 100 दे दिया तो ये 101 और ये 102 हो जाएगा। हम एक्सपेक्ट क्या कर, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, ये अगर ये नहीं आता तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको 100 मान लेगा, उसके बाद इसको 3 और 3 ना करके 4 और 5 दे देगा,
जबकि ऐसा नहीं करेगा, वो गिनती जहां से बोलोगे वहां से शुरू कर देगा। अगर पेनी इक्वल टू 1 करता मैं तो 1 से शुरू करता, समझ रहे हो बात को? तो यस जहां सर। बोलो वहां से गिनती शुरू कर देगा। ये न्यूमरेशन का बिहेवियर है, देखो। टुडे इक्वल टू 2, टुडे इक्वल टू 6, टुडे प्लस प्लस, मंडे प्लस फ्राइडे, इंट नम इक्वल टू सैटरडे, नम 5 प्लस मंडे। तो पहले केस में डेज टुडे, ये क्या बना, इस टैग का एक वेरिएबल बना, एक एन्यूमरेशन टैग का एक वेरिएबल बना, राइट। पहले वैल्यू इसकी ये हुई वैलिड टू यूज एन एन्यूमरेटर। अगर इनमें से कोई और वैल्यू देते जो इसके अंदर दायरे में नहीं आ रही तो नहीं लेगा। वैलिड 2 विल बी असाइंड 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 एंड 6। अब ये क्या होगा, 6 हो गया, इनवैलिड है। ये इनवैलिड कैसे हुआ, क्योंकि 6 नाम की कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। टुडे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इनवैलिड, क्योंकि ये टाइप क्या है, डेज है, एंड वी कैन नॉट अप्लाई दिस टू स्ट्रक्चर वेरिएबल आल्सो। स्ट्रक्चर की तरह हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते इन्यूमरेशन पे भी। क्या ये कर सकते हैं हम ऐसा, इनवैलिड। हम ऐड भी नहीं कर सकते, हाँ ये वैलिड है, किसी को असाइन करा सकते वैल्यू को हम। सैटरडे के वैल्यू क्या है, 6 है, नम के वैल्यू 6 आ जाएगी। क्या ये कर सकते हैं, लास्ट स्टेटमेंट? नो सर। कर सकते हैं सर। ये हम कर सकते हैं सर ऐड हो रहा है ना सर। क्योंकि कोई एक वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, बात ये है, ओके ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे टुडे के अंदर जा रहा था, टुडे में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, कौन सा वेरिएबल है, डेज नाम का वेरिएबल है, तो उसमें नहीं हो सकता था। लेकिन नम तो हमने इंटीजर क्रिएट किया ना हमने, तो ये कर सकता है काम, राइट। सर अगर नम के स्पेस पे अगर टुडे होता तो ये वैलिड होता। हाँ टुडे अगर लिखते, अगर यहाँ पर टुडे इक्वल टू 5 प्लस मॉन करते तो इनवैलिड आता। ओके सर। हाँ चलो अब हम ये स्लाइड नंबर 55 के बाद से कल से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम टुमारो, ठीक है। फटाफट इसको कल देख लेंगे हम, राइट। तो अभी मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ फटाफट और विल फिनिश इट। अच्छा अब मैं सोच रहा हूँ बच्चे, अभी आज मेरा तीसरा लेक्चर हो गया आपके साथ, है ना। तो 2 वीडियोज़ हो गए, आज का एक वीडियो हो जाएगा, ये रिकॉर्डिंग जब बंद हो जाएगा अच्छे से, देन आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब चैनल आल्सो। अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें C++ ट्रेनिंग KEC गाजियाबाद मैं लिख दूंगा और वहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर कोई मिस भी कर रहा है और कोई अगर ट्रेनिंग का पार्ट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो तब भी वो यूट्यूब से देख सकता है, और हर कोई भी देख सकता है, विश्व में कोई भी देख सकता है, ठीक है। ये हम डिस्कार्ड करते हैं और कहाँ थे हमारे फॉर्म्स पे जाते हैं, फटाफट आप लोगों के फॉर्म्स के थ्रू मैं ले लेता हूँ अटेंडेंस। सर रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, चल रही है, और रिकॉर्डिंग मैंने डाउनलोड करके रख ली है, ठीक है। और उसको फिर मैं ये भी जैसे कंप्लीट हो जाएगा ये भी डाउनलोड करके रख लूँगा इसको मैं। चलो बनाना पड़ेगा मुझे, ट्रेनिंग का बनाना पड़ेगा, राइट। इसी को लेके बना लेता हूँ मैं, मेक अ कॉपी, oops C++ ट्रेनिंग। आज की डेट होगी हमारी 28, ठीक है।
सेलेक्ट कर लिया, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद एक चीज़ और इंसर्ट कर देता हूँ, एंटर योर सेक्शन, सिंपल सेक्शन पूछ देता हूँ, ए एड ऑल कर दिया। चलो ABCD चॉइस आ जाएगी, नेम, रोल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये 4 चीज़ें आ जाएंगी आपकी, सब रिक्वायर्ड है, शफल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको चालू कर देते हैं, लिंक कॉपी, इस बड़े लिंक को मैं बिटली के थ्रू भी शॉर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ और आप लोग को मैं भी शेयर कर देता हूँ। क्रिएट, कंट्रोल V, हो गया क्रिएट, टड़ा। और यहाँ पर मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, लीजिए। सब लोग एक्सेस कर पा रहे हो चैट विंडो को? यस सर। करिए। मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दिया। करिए बच्चे। सर क्विज नहीं थे क्या इस बार इसमें? ना, इस बार मैंने क्विज नहीं ली है। क्विज वो मैंने ली थी आपकी प्री असेसमेंट, एक क्विज थी, प्री ट्रेनिंग क्विज थी। ट्रेनिंग से पहले एक क्विज होगी हमारी शुरुआत में, फिर मैं अंत में लूँगा, बीच में भी लूँगा मैं एक और क्विज, एक और लूँगा मैं। चलिए, तो मैं अब सेशन को एंड करता हूँ बच्चे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए। और अभी अपने फ़ोन के अंदर जाके आप आरोग्य सेतु ऐप है, इसी के अंदर चल जाइएगा और वहीं पर आपको मिल जाएगा तरीका रजिस्टर करने का। जैसे मेरे पास आरोग्य सेतु ऐप ये रही, राइट। तो इस आरोग्य सेतु ऐप के अंदर में जाकर मुझे बस क्या करना है, वैक्सीनेशन पे टैप करना है और यहाँ मुझसे पूछेगा मोबाइल नंबर, प्रोसीड टू वेरीफाई। सर वैसे जब कोरोना इतना स्प्रेड हो रहा है तो क्या हॉस्पिटल से ज्यादा सेफ है? क्योंकि वहाँ पे तो मेजरली सभी पेशेंट्स कोरोना के हैं, तो क्या वहाँ पे जाकर जाना, वहाँ पे जाकर वैक्सीन लगवाना क्या सेफ होगा? यस सर, ये सही बात पूछी सर इसने। सेफ रहेगा। देखो एक चीज़ बताऊं, जो लोग घर पे बैठे हुए हैं और वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं वो भी सेफ नहीं है। कोरोना एयरबॉर्न है। बट वो एयर में 5 या 10 मिनट से ज्यादा एक्सिस्ट होना कर सकता है वो। नहीं 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 भाई, ये ट्रिपल म्यूटेंट है। ये 2 से 4 घंटे तक रह सकता है हवा में। और चूंकि ये सिम्टोमेटिक है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। कई तो ऐसे केस आए हैं जिसमें उनके सिम्टम्स बिल्कुल नहीं थे बट दे वर टेस्टेड पॉजिटिव, और उल्टी बात भी हुई है, सिम्टम्स थे बट दे वर टेस्टेड नेगेटिव। और लोग क्या कर रहे हैं, RT-PCR टेस्ट ना कराकर एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं क्योंकि जल्दी आ रहा है, और उसमें गलत आता है। एंटीजन टेस्ट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल और रिलायबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उसमें कभी वो सही आएगा, कभी गलत आएगा। OTP एक बार आ जाए, एक बार। हाँ जी सर अब तो RT-PCR भी फेल हो रहा है, जो अभी नया म्यूटेंट आया है उसकी वजह से। फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि अब भाई जो वायरस है ना वो अपना को छुपा पा रहा है भाई, वो भी तो इंटेलिजेंट है। ये मानना जरूरी है अब कि वायरस इज मोर इंटेलिजेंट यू आर। हम अभी भी उससे अभी उसमें जी रहे हैं कि भाई हम बहुत बुद्धिमान है। ये वायरस सबसे ज्यादा शातिर है, बुद्धिमान है वो, और अपना को छुपा पा रहा है। तो भले आपका नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, आप जाके टेस्टिंग अगर पे कुछ भी आ रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे जो नियरेस्ट होगा गाजियाबाद में, यहाँ पर क्रॉसिंग रिपब्लिक में जो हॉस्पिटल है, या प्राइवेट हॉस्पिटल भी है कि यहाँ पर वृंदावन प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो जहाँ भी होगा जल्द से जल्द करा के आ जाऊँ और कंप्लीट मास्क वगैरह लगा के अपना सैनिटाइज़र हाथ में रख के ये मैं करूँ। तो कोशिश तो है।
फिलहाल तो बेचारा ओटीपी नहीं आ रहा फोन पे मेरे, फिर दोबारा ट्राई सर करता हूँ मैं। सर मेरे में भी यही प्रॉब्लम हो रही है सर, ओटीपी नहीं आ रही है। हाँ वो इसलिए होगा ना, सर्वर पे अभी तो चालू हुआ है ना, तो सब लोग भेज रहे होंगे, तो मैं बाद में ट्राई करूंगा, मैं रात को ट्राई करूंगा। सर हैंग हो गई है पूरी ऐप उनकी। देखो सर्वर पे लोड आएगा। आप सोचो हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है, अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, 18 से 45 साल से नीचे के लोग, 18 से 44 साल के लोग, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई। तो डिपेंड करता है, ये भी हो सकता है कि अभी तभी सबको नहीं कर पा रहा हूँ। अभी कोविन के थ्रू पे ट्राई करके देखते हो, तो कई लोग कोविन के थ्रू कर रहे होंगे, तो डेटाबेस तो एक ही है ना, सर्वर तो एक ही होगा। 2-3 सर्वर अगर प्रॉक्सी सर्वर पे कर, वो सब बिजी होंगे इस समय, राइट। चलो ठीक है, टेक केयर। आज से कम बच्चे हैं, आज काफ़ी 19 बच्चों का आया है मेरे पास आज, 18 यहाँ पर आई थिंक चला गया छोड़कर। अच्छा उदीशा लेफ्ट, ओके। आज कम बच्चे हैं, क्या बात है। चलो देखो दिक्कत सर नहीं है, आपने कम वैक्सीन जितने कौन कम सी बच्चे बताई हैं, की उतने थी, बढ़िया। कौन सी वैक्सीन सेफ है, आपने बताया था अभी? मेरे हिसाब से कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन सेफ। तो सर ऐसा क्यों? मुझे लगता उसका है कि कोविशील्ड के ऊपर ज़्यादा अभी क्योंकि कोविशील्ड जो है आपका, वो ऑक्सफोर्ड के उससे भी बना हुआ है, और कोवैक्सीन टोटली भारतीय निर्मित है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से। और सर उसने चूंकि आपने ये सारे मेडिसिन बाहर टेस्ट क्लियर भेजी है। कर लिए हैं। सर अपनी मर्जी से तो हाँ नहीं जी, मिल रही ना सर वैक्सीन, जहाँ वो हाँ अवेलेबल जी। है जोन सी वही तो मिलेगी सर वैक्सीन। नहीं नहीं, जोन सी दोनों अवेलेबल होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की अभी, सर अभी मैं अवेलेबिलिटी। अपने पेरेंट्स को लगवा के लाया था तो सर वहाँ अवेलेबल अच्छा एक ही वैक्सीन थी सर बस। ऐसा नहीं है सर, हम हाँ चॉइस नहीं तो कर फिर सकते, अपनी चॉइस नहीं कर बता सकते कि हम यही वैक्सीन लगवाएंगे, जो उनके पास होगी वो वैक्सीन लगाएंगे वो सर, ऐसा भी है ना सर? हाँ ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये योर राइट, योर राइट। ये पे केस हो सकता है मेरे साथ भी, क्योंकि और सर आप लोगों के साथ भी हो सकता है। हमारे योगी जी ने 50-50 लाख वैक्सीन दोनों कंपनियों को दी है सर, तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी चॉइस बता सकते हैं वहाँ पर। देखो सर अगर फ्यूचर दोनों में से कोई, तो वो कुछ डॉक्टर खुद ही पूछ लेंगे ना आपसे कि आपको कौन सी लगवानी है, अगर दोनों अवेलेबल होंगे तो। हाँ ये बोल सकते हैं सर। अगर वो पूछेंगे तो बता देंगे, नहीं तो जो जो ठीक है वो ठीक है। हाँ दोनों में लेकिन वो फर्क है, दोनों डोज के बीच का जो टाइम स्पैन है वो फर्क है। कोवैक्सीन में 28 डेज है, और कोविशील्ड के अंदर 45 या 42 डेज, ऐसे का फर्क है। तो कई लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लग रही है, मतलब पहले को वैक्सीन लग गई, बाद में कोविशील्ड, पहले हाँ कोविशील्ड। लग सकती है, यस सर, हाँ लग सकती है, यस लग सर, ऐसे भी सकती हो है, रहा है जैसा लग बोल रहा है सकती है। योगेश। हाँ लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर, ये ज़्यादा फर्क नहीं है। और सिर्फ सर ये जो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की जो लगने है के वो, 5 दिन बाद ये जो कोरोना हो रहा है सर, हाँ ये हाँ क्या है वो मैं सर? बता रहा हूँ, कोरोना हो, देखो कोरोना संक्रमण को आप नहीं रोक सकते। हाँ उसका इफेक्ट जो आपके बॉडी पे हो रहा है वो कम हो जाएगा। जिनको कोरोना हुआ भी है तो बड़े माइल्ड सिम्टम्स पे हुआ है। अभी मैं खबर, अभी आपके क्लास अभी शुरू होने से पहले मैं टीवी पे देख रहा था खबर, अभी एक 82 ईयर्स का पर्सन, कोविड हुआ, और वैक्सीन कोविड होने के बाद वो भर्ती हुआ, घर पे आइसोलेशन कर लिया बंदे ने, और वो प्रोनिंग पे था, मतलब पेट के बल लेट गया, तो उनको सांस की दिक्कत नहीं हुई, 9 डेज बाद वो रिकवर हो गए। एंड देन अपनी वो उन्होंने अपना शॉट भी लगवाया था, ये हाँ पहला शॉट लगने के बाद हुआ था उनको, पहला शॉट लग चुका था, उसके बाद भी हुआ था। ठीक है, तो बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है हमें। हमें सिर्फ हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने की कोशिश करता है, संक्रमण तो होके रहेगा, इट्स नेचुरल, बट सर जैसे एक बार उससे, कोविड हाँ हो चुका हो सर, सर जैसे एक बार कोविड हो जिसको चुका कोविड हो। हो चुका है, जिसको कोविड हो चुका है वो एक्चुअल में 1 से 2 हफ्ते वेट करना चाहिए उसको, उसके सर मुझे बाद वैक्सीन लगवाए। सर मुझे हो चुका है, मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक हो चुके हो तो कितना वक्त हुआ ठीक हुए हुए आपको? सर हॉस्टल में था तब हुआ था। कितना टाइम हो गया, मतलब कितने दिन से हो गए? सर 1-2 हफ्ता हो गया सर। 2 हफ्ते तो हो चुके, तब करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं, करा सकते हो आप,
डोंट वरी। और डोंट गेट पैनिक, पैनिक मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। वहाँ लोग आपको बथेरे मिलेंगे, पैनिक वाले लोग मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा डराने वाले लोग मिल जाएंगे, हंगामा करने वाले लोग मिल जाएंगे, ये नेचुरल है, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो बच्चों, ठीक है, स्टे सेफ और फ्रूट्स खाओ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा बुखार ज़रूर चढ़ेगा। सर हाँ जी, विटामिन सी सर। विटामिन सी और आपका पैरासीटामोल, पैरासीटामोल बहुत ज़रूरी है, पीसीएम बहुत ज़रूरी है। अगर बुखार और चढ़ता सर है तो काम मल्टीविटामिन। करता है। हाँ मल्टीविटामिन, यस मल्टीविटामिन की बहुत ज़रूरत है, तो ले लेना आप लोग, ठीक है। स्टे सेफ। चलो मैं अब रखता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।